ये एक स्वदेशी अर्निंग एप्लीकेशन है दोस्तों। 22 मई 2020 को हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, आरओसी दिल्ली के अंतर्गत। आप सब लोग देख सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और ये हमारा पैन कार्ड है, आप देख सकते हैं 22 मई 2020 का डेट है। और ये सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन जो है ये स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत में हमारी कंपनी को मिला है। और ये उन लोगों को मिलता है जो स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत जो है रजिस्टर्ड होते हैं। दोस्तों 18,000 से भी ज्यादा कंपनियां हैं जो कि स्टार्टअप इंडिया के अंतर में रजिस्टर्ड हैं, और वो निरंतर आगे प्रोग्रेस करते जा रही है अलग अलग क्षेत्र में। और इसी तरह क्रम में जो है एक्चुअली ई कॉमर्स सेक्टर को लेकर के, एफिलिएट मार्केटिंग को लेकर के जो है हमारी कंपनी भी स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत आगे की तरफ बढ़ते जा रही है। बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक जो भी स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत जो जितनी भी कंपनियां हैं उनका अलग अलग कॉन्सेप्ट है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? इनकम ऑन एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी कि खर्चों पे आमदनी। आप खर्च करते हैं, करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, और इस पे आपको एवरी टाइम इनकम आएगा। दैट इज कॉल्ड इनकम ऑन एक्सपेंडिचर। ओके, अब खर्चे आप क्या क्या करते हैं दोस्तों, आप सब लोगों को मालूम है, लेकिन फिर भी जो है मैं इसके बारे में आप लोगों को जरा बताना चाहूंगा कि ये खर्चे क्या क्या हैं। आप सभी लोग मोबाइल रिचार्ज तो जरूर कराते होंगे, अदरवाइज आप बात ही नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप आपके पास पोस्टपेड कनेक्शन हो, तो हर एक महीने आपको बिल भी पेमेंट करना है। आप घर में टीवी देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, समाचार सुनते हैं, या आप एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम देखते हैं, तो आपको डीटीएच रिचार्ज भी कराना है। ठीक है, उसके बाद अलावा जो है आप इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी पेमेंट करते हैं, यदि वो नहीं करेंगे तो आपके घर की बिजली चली जाएगी। और एफिलिएट्स की साइट्स हैं, बहुत सारे लोग जो है अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, बिग बास्केट, ग्रोफर और दुनिया भर की जो है एफिलिएट साइट्स हैं, उन पे जाकर के भी आप कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं। और खास करके ये जो कोविड की जब शुरुआत हुई है उसके बाद से जो ई कॉमर्स सेक्टर है वो काफी बढ़ा है, यानी कि लोग जो है डिजिटल हो रहे हैं धीरे धीरे, और ये ग्राफ ऊपर की तरफ चलते जा रहा है। तो आप भी उनमें से एक जरूर होंगे। ग्रोसरी, पहले जो है आप किराने दुकान पे जाते थे, अभी आपके घर के आसपास जो है छोटे छोटे मॉल्स बन गए हैं, वहां पे जाकर के आप प्रोडक्ट खरीदते होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे सस्ते प्रोडक्ट मिलते हैं। दूसरा, आप जो है ऑनलाइन भी ग्रोसरी के आइटम्स मंगा सकते हैं आप घर बैठे। मैं अपनी बात करूं तो मैं 90% ग्रोसरी के आइटम्स जो है मैं घर बैठे ऑर्डर करता हूं। मैं बाजार बहुत कम जाता हूं। ठीक है, और ये चीज आपको भी फॉलो करना चाहिए यदि आप नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, दूसरा, क्लॉथिंग, कपड़े भी आप खरीदते होंगे। आजकल ऑनलाइन का ट्रेंड है, सभी लोग जो है मिंत्रा से या रिलायंस स्मार्ट से और दुनिया जगह से जो है लोग कपड़े ऑर्डर करते हैं, या इवन फ्लिपकार्ट से या अमेजन से, या और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जहां से कपड़े लोग ऑर्डर करते हैं। तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी आप जरूर जाते होंगे तो वहां भी जो है ऑफलाइन भी आप परचेज करते हैं। इसके अलावा डेली की रिक्वायरमेंट है आपकी मिल्क, दूध, अंडा, ब्रेड, ये तो डेली की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आप कहीं घूमने के लिए जाते होंगे तो रेल टिकट, बस टिकट, फ्लाइट टिकट, ये भी जरूर करते होंगे। और इसके अलावा आप होटल में यदि ठहरते होंगे तो होटल की बुकिंग भी करते होंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन काम आप ऑलरेडी करते हुए। हमारा कहने का मतलब है कि ये जितने भी एक्सपेंसेस मैंने आपको बताए, ये एक्सपेंसेस आप यदि मोबाइल पे के थ्रू करेंगे तो एवरी टाइम आपको इनकम आएगा। करना क्या है दोस्तों, आपकी जेब में दो पॉकेट है। अभी तक अब आप जो है बाएं पॉकेट से पैसे निकाल के कार्ड, क्रेडिट कार्ड निकाल के, डेबिट कार्ड निकाल के आप उससे खर्च कर रहे थे। अब आपको करना क्या है? पॉकेट चेंज करना है। बायां पॉकेट को बंद कर दीजिए, दाहिने पॉकेट में मोबाइल पे को डालिए और उससे आप खर्च करिए, और देखिए कि एवरी टाइम आपको इनकम आएगा। दोस्तों, मैं रिचार्ज की बात कर रहा हूँ। अब मोबाइल पे आप जो है रिचार्ज हमारे यहाँ से क्यों करना करना चाहिए और क्यों करेंगे आप?
बहुत सारे एप्लीकेशन आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखा होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो आप करते हैं क्या कि आपको लालच होता है कि यार कहीं मेरे को 5 रुपया 10 रुपया जो है कैशबैक मिल जाए। दोस्तों कैशबैक है वो, कमीशन नहीं है, वो पैसा नहीं है, आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। बट मोबाइल पे के थ्रू यदि मोबाइल रिचार्ज आप कर रहे हैं तो वो कमीशन है, और कमीशन हमेशा आप पैसे से आप विड्रॉ कर सकते हो, अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप एक एप्लीकेशन पे जाते हैं, वो अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं मिला तो आप दूसरे पे स्विच ओवर करते हैं। अच्छा यहाँ भी कोई ऑफर नहीं है, फिर तीसरे पे जाते हैं, वहां भी नहीं है, फिर चौथे पे जाते हैं। फिर आप देखते हैं यार कहीं पे कोई भी हमारे को कुछ ऑफर नहीं मिल रहा है, तो आप बोलते हैं चलो हम कल ट्राई करेंगे। दोस्तों हमारे यहाँ मोबाइल पे आपको कोई भी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मोबाइल पे के द्वारा आप रिचार्ज करोगे, जब भी करोगे एवरी टाइम पैसा मिलेगा। जब भी अपने पिताजी का, अपने भाई का, अपने बहन का, या आप यदि शादीशुदा हैं तो अपनी वाइफ का या अपनी माँ का जो है यदि आप रिचार्ज करते हैं तो एवरी टाइम आपको पैसा आएगा। इसी तरह से आप जो भी एक्सपेंसेस करेंगे हमारे थ्रू, एवरी टाइम उस पे पैसा आपको आएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेरे पास एक आंकड़ा है, लोग बोलते हैं ना कि हम खर्च नहीं करते, मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि ये आंकड़ा इंटरनेट के ऊपर है, गूगल के ऊपर है। आप सब लोग इस आंकड़े को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप देखिए, एक एवरेज आदमी की साल का जो खर्च है वो लगभग 77,000 रुपए है, एवरेज आदमी। अब ये देखिए कि आप क्या एवरेज आदमी के अंदर आप कैटेगरी में आते हैं। एवरेज आदमी का मतलब एक मजदूर कैटेगरी का आदमी जिसकी तनख्वाह 15,000 से 18,000 रुपए महीने है, वो साल के 77,000 रुपया मिनिमम वो खर्च करता है। ठीक है, वो किसमें सबसे ज्यादा है, देखिए ये सारे जो है हेड्स दिए हुए हैं, ग्रोसरी, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, क्लॉथिंग, हेल्थ, एजुकेशन और कम्युनिकेशन एंड मिसलेनियस। ये साल का खर्चा मैं बता रहा हूं। अब इसको जो है महीने का आप डिवाइड कर लीजिए तो लगभग 6,500 रुपए महीने। एक बहुत एवरेज आदमी जो 15 से 18 हजार रुपए महीने उसकी आमदनी होती है, ठीक है, वो आदमी खर्च करता है। आप डिनाई नहीं कर सकते कि आप खर्च नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये आमदनी क्यों हो पा रहा है आपको? इसका एक रीजन है कि मोबाइल पे जो है ये मिक्सचर है, मिश्रण है किसका? ई कॉमर्स, एफिलिएट मार्केटिंग एंड रिफरल मार्केटिंग। इन तीनों का समागम है मोबाइल पे के अंदर में, और इसलिए ये आपको पॉसिबल हो पा रहा है। राइट दोस्तों, तो थोड़ा हम ई कॉमर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स भी कह सकते हैं आप। ठीक है, अब ये क्या है बेसिकली ई कॉमर्स? इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहते हैं और या इंटरनेट कॉमर्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनेट के ऊपर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट या ट्रांसफरिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, जहाँ पे होता है सर्विसेज भी आप यूज करते हैं इंटरनेट के ऊपर। तो वहां पे क्या होता है कि आप जो आपका इंफॉर्मेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत जो है कंप्यूटर्स के द्वारा ये ट्रांसफर होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप डिजिटली पेमेंट करते हैं, जिसकी बदौलत आपको ये सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। चूंकि यहाँ पे पैसे का लेन देन है, इसलिए इसको कमर्शियल एक्टिविटी में रखा गया है, और इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉमर्स कहते हैं। राइट, हिंदुस्तान में ई कॉमर्स जो है वो काफी बढ़ोतरी की तरफ है। रीजन क्या है? क्योंकि हमारे जो गांव क्षेत्र के जो जितने भी हमारे यूजर्स हैं, ठीक है, वो आज डिजिटल पे आ गए हैं। ठीक है, आप याद करिए कि आज से कुछ सालों पहले आपको मोबाइल रिचार्ज कराना होता था तो आप जाते थे अपने गांव के पास जो छोटी कस्बा होता था या छोटा कोई टाउन होता था, वहां जाते थे और जा करके आप जो है रिचार्ज कराते थे। आपको बिजली का बिल पेमेंट करना होता था,
तो भी आप वहां पे जाते थे। इसके अलावा आपको डीटीएच रिचार्ज कराना होता था तो भी आप वहां पर जाते थे। इन सारी सुविधाओं के लिए आपको वहां पे जाना पड़ता था। लेकिन आज आपके पास मोबाइल फोन है आपके हाथ में। क्यों? क्योंकि इंडिया में चीपेस्ट मोबाइल्स हैं, और यदि वर्ल्ड वाइड की बात करें तो वो आप लोगों को मिल चुका है। इंटरनेट की बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट हिंदुस्तान में है। राइट दोस्तों? तो आज ग्रामीण अंचल जो है इसको यूज कर रहा है, डिजिटल हो रहा है। वो खुद ही जो है मोबाइल रिचार्ज कर रहा है अपने घर बैठे, डीटीएच रिचार्ज कर रहा है अपने घर बैठे, बिजली का बिल पेमेंट कर रहा है अपने घर बैठे, ठीक है? और सारी सुविधाएं वो इवन रेल के टिकट्स वगैरह जो कुछ भी है वो सब घर से ऑर्डर कर रहा है। इवन गांव के लोग एफिलिएट पे जाकर के भी प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं, और जितने भी एफिलिएट्स हैं वो गांव-गांव में ये प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। ठीक है? इसलिए ई कॉमर्स की बढ़ोतरी हुई है। मैं आपको बताऊं, कोविड के पहले जो ई कॉमर्स था वो लगभग 10 से 12% का मार्केट शेयर था। आज की तारीख की हम यदि बात करें तो इट इज मोर देन 20%। आप देखिए कि कैसे ये बढ़ते जा रहा है। एक्सपेक्टेड है कि जो टर्नओवर है वो लगभग $200 बिलियन के आसपास में होने वाला है। तो ये सब इसलिए पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान डिजिटलाइज हो रहा है। ठीक है? गवर्नमेंट भी इसमें काफी मदद कर रही है। आपके गांव के जितने भी देहात हैं वहां पे जितने भी ये बड़े बड़े एफिलिएट की साइट्स हैं उन्होंने वहां पे वेयर हाउस खोला हुआ है। आज सड़क मार्ग जो है वो काफी सुगम हो गया है, जिससे कि आपको प्रोडक्ट 24 से 72 घंटे के अंदर में डिलीवरी होता है। तो इस कारण ई कॉमर्स जो है बढ़ोतरी पर है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ई कॉमर्स से बहुत सारा, क्योंकि यहीं से मेन पैसा हम लोगों के पास आने वाला है। ठीक है? तो ये ई कॉमर्स की जितनी बढ़ोतरी होगी उतना ही ज्यादा हमारे को फायदा होने वाला है। राइट दोस्तों? आगे चलते हैं। इसके कुछ फायदे भी हैं दोस्तों। अब देखिए, आपका जो घर के आसपास जो किराना दुकान है वो सुबह 8 बजे खुलता है, रात को जो है 9-10 बजे बंद कर देता है। ठीक है? और गांव में तो जल्दी बंद हो जाता है। लेकिन ये जो ये दुकान है आपका ई कॉमर्स, ये 24 घंटे खुला रहता है। रात का 2 बजे भी ऑर्डर कर सकते हो आप, और उसमें क्लियरली दिखाएगा कि आज ही अभी यदि 1 घंटे के अंदर ऑर्डर कर देंगे तो आपको कल सुबह 10 बजे सप्लाई हो जाएगा। तो ये इसका बेनिफिट है, और आप बहुत कन्वीनियंट एंड ईजी है आप इसको खरीदना ई कॉमर्स से। और प्रोडक्ट की आप रिव्यूज देख सकते हो। आप दुकान में जाओगे ना खरीदने के लिए, तो उसने आपने बोला कि भाई नमक दे दीजिए, वो जो है आपके सामने कोई एक नमक डाल देगा। ठीक है? लेकिन यदि आप वही नमक आप ई कॉमर्स के साइट से खरीदते हो तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी कि इस नमक के अंदर विटामिन कितने हैं, मिनरल्स कितने हैं, ये सारे कुछ आपको दिया जाएगा। तो आपको बहुत सारे नॉलेज भी मिलता है इससे, और आप फिर प्रोडक्ट उसी हिसाब से खरीदते हैं। देन कंज्यूमर के रिव्यूज भी हैं। अब जैसे आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा तो आप उसमें रिव्यू डालेंगे कि एक्सेलेंट प्रोडक्ट है, या खराब प्रोडक्ट है, या एवरेज प्रोडक्ट है। तो जो दूसरा आदमी जब खरीदने जाएगा तो रिव्यूज देखेगा, बोलेगा अच्छा इसका अच्छा रिव्यू है, तो वो प्रोडक्ट खरीदेगा। ये सिर्फ पॉसिबल है ई कॉमर्स पे। दुकान पे तो जो दुकानदार दे दिया और उसने जो बोल दिया वही आपको मानना पड़ेगा। दूसरा, आप जो है कहीं भी रियल वर्ल्ड स्टोर जो है ना उससे ये प्रोडक्ट जो है वहां पे भी अवेलेबल है। कैसे? कि आपने आजकल जितने भी एफिलिएट की साइट्स हैं आप वहां पे ऑर्डर करो और वो उसमें लिखा हुआ आता है कि आपको घर पे डिलीवरी चाहिए, या आप निकट की दुकान पे जाकर के आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। दोनों ही चीजें आपको वहां पे ई कॉमर्स पे आजकल अवेलेबल है। इसके अलावा आपके दरवाजे जो है वो हमेशा खुले हुए हैं कस्टमर के लिए, और क्योंकि ये 24 घंटा 7 डेज ये काम करते हैं। और यहाँ पे जो है कोई भी मतलब एम्प्लॉइज नहीं है कि वो फोन करे कि देखिए हमारे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। आपको खुद ही एफिलिएट जो है बहुत सारे प्रोडक्ट आपको दिखाता है। सो इसके कुछ फायदे हैं।
अब एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ चलते हैं दोस्तों। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट को बेचना और उस पे कमीशन प्राप्त करना, दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। हम क्या कर रहे हैं? मोबाइल पे क्या कर रहा है? मोबाइल पे सिंपल आपको एफिलिएट की साइट पे लेके जा रहा है और आपको एफिलिएट जो है आपको प्रोडक्ट दिखा रहा है, आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। अब एफिलिएट को मालूम है कि ये जो यूजर है ये मोबाइल पे से आया है, वो मोबाइल पे को कमीशन देता है और मोबाइल पे हम लोगों को वो कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करती है। एक साइकिल है, राइट? रिफरल मार्केटिंग, वर्ड टू माउथ। क्या होता है जब आपको कहीं भी जाते हैं, कुछ भी आपने कोई पिक्चर देखी, आपको बहुत अच्छा लगा, आप क्या करते हैं? अपने यार दोस्त रिश्तेदार सभी से आकर के बोलते हैं कि वाकई आप लोगों को वो पिक्चर देखनी चाहिए। क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि आपको अच्छी लगी थी। तो आपने कन्वर्सिंग किया ना, लेकिन उन्होंने आपको कोई फ्री टिकट दिया क्या कभी? नहीं दिया। लेकिन यदि आप हमारे मोबाइल पे को आप लोगों को बताएंगे कि भाई मैं मोबाइल पे को के एप्लीकेशन को यूज करके और मैं कोई भी एक्सपेंडिचर करता हूँ तो मुझे एवरी टाइम पैसा आता है, तो वो आदमी बोलेगा ऐसा भी होता है क्या? तो वो डेफिनेटली आपकी बात सुनेगा और वो मोबाइल पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा और वो खर्च करेगा, तो आपको इनकम आएगी। राइट दोस्तों? तो ये हमारी कुछ विशेषताएं हैं जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो रहा है। वो विशेषता क्या है? हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहे हैं आपको, और जब इन्वेस्टमेंट आपको आपसे कुछ कंपनी नहीं ले रही है तो आपकी लायबिलिटी भी नहीं है, कोई लायबिलिटी फ्री एप्लीकेशन है। और यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना आपको, ठीक है? आपको करना क्या है? आपको एक्सपेंस करना है। जो भी आप एक्सपेंस करेंगे तो आपको एवरी टाइम इनकम आएगा। जितने लोगों को बताएंगे और वो लोग जो है एक्सपेंस करेंगे तो उनको भी इनकम आएगी और आपको भी आएगी। और इस तरह से आगे आगे जैसे जैसे वो रिफर करते जाएंगे वैसे वैसे आपको इनकम इंक्रीज होता जाएगा और आपको एक रेगुलर इनकम जो है यहाँ से प्राप्त होता है। राइट दोस्तों? अब करना क्या है? सिंपल है, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और जा करके और मोबाइल पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। यदि आप एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं तो, और यदि आप आईओएस यूज करते हैं तो ऐप स्टोर पे जाइए, उस पे भी हमारा एप्लीकेशन जो है ऑलरेडी है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। या और आपको रेफरल कोड की आवश्यकता होगी तो जिन्होंने भी आपको बताया आप उनसे रेफरल कोड लेंगे और उसके बाद आप हमारे यूजर बन सकते हैं। ये सारी सुविधाएं एप्लीकेशन के अलावा हमारे वेबसाइट www.mobilepay.co.in के ऊपर भी उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आपको करना क्या है? एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया आपने, अब आप जो है अपना यूजर बनाएंगे। जो आप यूजर बने थे ना वैसे ही आप यूजर बनाएंगे, तो उनको रिफर करेंगे, तो रिफरल करेंगे तो वो भी एक्सपेंस करेंगे, आप भी एक्सपेंस करेंगे, तो एवरी टाइम आपको इनकम आएगा। इसके लिए कंपनी ने आपको एक 5 लेवल का प्रावधान दिया है जिसको बोलते हैं सीयूजी, क्लोज यूजर ग्रुप, ठीक है? और ये सीयूजी में जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। कम लोग होंगे, कम पैसा मिलेगा। मीडियम होंगे, मीडियम पैसा मिलेगा। ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा पैसा मिलेगा। तो आप जो है मैक्सिमम 20 यूजर बना सकते हैं, ठीक है? अभी हर एक लोग जो है 20-20 यूजर बनाएंगे तो 5 लेवल में आप देखिए यहाँ पे 33,68,420 लोग होते हैं। अब एक आदमी से 1 रुपया आपको मिलता है तो आपकी आमदनी क्या हो सकती है? मैं 1 रुपये की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो जितना बड़ा सीयूजी उतना बड़ा पैसा। अब आगे करना है क्या आपको? आप यूजर बन गए, अब यूजर भी बना रहे हैं, तो आपको करना क्या है? आप मोबाइल रिचार्ज करेंगे अपना या अपने परिवार का, आप डीटीएच रिचार्ज करेंगे अपना, आप जो है वाउचर्स हम बहुत सारे कंपनियों का प्रोवाइड कराते हैं डिस्काउंटेड रेट पे, वो वाउचर्स आप खरीद सकते हैं। एफिलिएट पे जाकर के आप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, वो भी हमारे एप्लीकेशन के द्वारा। एकीडूज ई लर्निंग एप्लीकेशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए भी आपको सुविधा दी जाती है कोटक का या इक्विटास बैंक का। और आप जो है ये सारी चीजें मुहैया आपको कराती है मोबाइल पे एप्लीकेशन के द्वारा। इसके अलावा आपको एक प्रीपेड कार्ड अप्लाई करना है।
वो प्रीपेड कार्ड क्यों अप्लाई करना है दोस्तों? क्योंकि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी परचेजिंग करेंगे या कोई भी एक्सपेंसेस करेंगे, उसके लिए ये कार्ड हम मुहैया कराते हैं। दोस्तों ये एक अर्निंग कार्ड है। दोस्तों 3 तरह के कार्ड होते हैं। एक होता है डेबिट कार्ड जो आपका बैंक देता है। एक होता है क्रेडिट कार्ड जो भी बैंक देता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी माली हालत कैसी है, यानी कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उसके हिसाब से उसका क्रेडिट जो है लिमिट जो है तय होता है। और ये तीसरे तरह का कार्ड है, इसको प्रीपेड कार्ड कहा जाता है, लेकिन मैं इसको अर्निंग कार्ड कहता हूँ। क्योंकि आप जब डेबिट कार्ड से जब एक्सपेंसेस करते हैं तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं, रिवार्ड पॉइंट्स। आप क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो वहां भी रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं, वो कैश नहीं होता, आपको उसके बदले में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट खरीदना होता है। बट दोस्तों प्रीपेड कार्ड में जितनी बार आप इसमें पैसे डालेंगे और खर्च करेंगे, उतनी बार आपको पैसे वापस आपको कमीशन मिलेगा, और वो आप विड्रॉ करके अपने बैंक में लेके जा सकते हैं। इसके लिए आपको मात्र 600 रुपये देने पड़ेंगे। 5 साल की सुविधा के साथ आपको ये कार्ड मिलता है। फिलहाल हम आपको 3 साल के लिए ये कार्ड दे रहे हैं, लेकिन ये टेम्पररी कार्ड है। अभी हमारा परमानेंट कार्ड आएगा तो अगेन आपको 5 इयर्स के लिए आपको सुविधा दी जाएगी। ठीक है? तो इसमें आपको 600 रुपया पे करना है। आप देखिए बैंक आपका चार्ज करता है, वो लगभग 200 रुपया पर ईयर चार्ज करता है, तो 5 साल का जो है आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा। यहाँ पे 5 साल के लिए मात्र 600 रुपये देने पड़ते हैं। तो इसके में और वहाँ पे जो है आपको वो रिवार्ड्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको कमीशन मिलते हैं। तो दोनों में लॉट ऑफ डिफरेंस इज देयर। अब आपने कार्ड अप्लाई कर लिया, अब इसमें पैसे ऐड करेंगे आप, फिर ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करेंगे, तो उसपे एक एमडीआर आता है। एमडीआर क्या होता है? जब आप मर्चेंट के पास ऑनलाइन या ऑफलाइन जाकर के आप कार्ड की डिटेल्स डालते हैं या स्वाइप करते हैं, तो वहाँ पे बैंक जो है वो उनसे जो मर्चेंट होता है उनसे वो चार्ज लेते हैं कि ये पैसा मैं बैंक में लेकर के जाऊँगी, तो आपके लिए एक चार्ज देना पड़ता है। तो बैंक जो है फिर फर्दर हमको 1% देता है, जिसको एमडीआर बोलते हैं। वो एमडीआर 1% जो है कंपनी उसको 2 भागों में बाँटती है, 75% एंड 25%। 75% जो है वो हमारे को कंपनी जो है इनकम के रूप में देती है, और 25% जो है वो कंपनी अपने खर्चे के लिए रखती है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सिर्फ 5 इनकम प्लान बताऊँगा आपको। मैं पूरा नहीं बताऊँगा, 5 इनकम प्लान बताऊँगा, और इसको गौर से यदि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसको चाहिए तो आप नोट भी कर सकते हैं। पहला है सेल्फ कमीशन। जब भी आप स्वयं खर्च करेंगे, तो एवरी टाइम आपको 20% कमीशन आएगा। 20% ऑफ 75%, मैं क्या बताया? 75% का ही टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 75% का 20% एवरी टाइम आपको सेल्फ इनकम आएगा। ठीक है? कहाँ से? मोबाइल रिचार्ज से, डीटीएच रिचार्ज से, या वाउचर से, या एफिलिएट से, या आप मॉल से कोई भी हमारे प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो आपको 20% एवरी टाइम सेल्फ कमीशन आएगा। इसके अलावा यदि आप इक्विडूज ई लर्निंग एप्लीकेशन खरीदते हैं, तो आपको 200 रुपया कमीशन आएगा। कोटक बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट खोलते हैं अपने लिए, तो 60 रुपया आएगा। फास्टैग जो है यदि आप अपने लिए लेते हैं, तो आपको 50 रुपये इनकम आएगा। इक्विटास बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट अपने लिए खोलते हैं, तो 50 रुपये आपकी आमदनी होगी। ये तो हो गया आपका सेल्फ कमीशन। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों एग्जाम्पल में। देखिए यदि आपने डीटीएच रिचार्ज कराया 500 रुपये का 1 महीने में, तो 2% जो है कमीशन कंपनी को आता है, और उस 2% का 75 और 25 होने के बाद 75% का 20% आपको आएगा ना, तो वो आपको 1 रुपये 50 पैसा आता है। ठीक है? मोबाइल रिचार्ज 1000 रुपये का करते हैं, क्यों? क्योंकि अपना भी करना है, अपनी वाइफ का भी करना है, अपनी बहन का भी करना है, भाई का भी करना है, माँ का भी करना है, पिताजी का भी करना है, तो 1000 से ऊपर होता है। मैं तो 1000 का एग्जाम्पल ले आऊँ। 2.5% के आसपास में एवरेज कमीशन आता है कंपनी को, 3 रुपये 75 पैसे आपकी आमदनी। लेकिन एवरी टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं है कि इस महीने मिल गया अगले महीने नहीं मिलेगा, नो।
स्विगी के वाउचर्स जो है आप यदि लेते हैं तो उस पे 250 रुपए पे आपको 2 रुपए 62 पैसे। मॉल के मोर मॉल के वाउचर आप लेते हैं 500 रुपये का तो 6 रुपये आपकी आमदनी है। बिग बाजार के वाउचर 1000 के लेते हैं तो 15 रुपए की आमदनी है। ओला के वाउचर जो है 250 रुपये पे आपको 5 रुपए 62 पैसे की आमदनी है। एकीडूज एप्लीकेशन जो है अपने लिए अपने बच्चे के लिए खरीदते हैं तो उस पर 200 रुपये आपकी आमदनी है। फास्टैग पे 50 रुपया, इक्विटास बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट पे आपको 50 रुपया और कोटक के अकाउंट पे भी आपको पैसे मिलते हैं। आप दूसरा इनकम क्या है दोस्तों? आप तो सेल्फ एक्सपेंस कर रहे हैं तो जिनको आपने रिफर किया है वो भी तो सेल्फ एक्सपेंस करेंगे ना, तो उनके करने से आपको हर एक यूजर से 8% मिलेगा। 8%, 75% का 8%। ओके, बहुत बड़ा अमाउंट होता है क्योंकि सीयूजी जितनी बड़ी उतना ज्यादा इनकम। अब मैंने यहाँ पे ना आपकी टीम साइज का, टीम कमीशन के ऊपर हम बात करेंगे तो टीम साइज देखते हैं। ऑलरेडी हमने मोबाइल पे कैलकुलेटर जो है आपके एप्लीकेशन में दे रखा है, वेबसाइट में भी है और एप्लीकेशन में भी है। देखिए लेवल 1 में आपके 10 लोग होते हैं और लेवल 2 में 10 लोग होते हैं तो कितने हो जाते हैं? 100 हो जाते हैं। लेवल 3 में 10 यूजर होते हैं तो आपके 1000 हो जाते हैं। लेवल 4 में 5 लोग होते हैं तो आपके 5000 लोग हो जाते हैं। और लेवल 5 में 5 लोग होते हैं तो आपके 25,000 हो जाते हैं। यदि हम टोटल करेंगे तो 31,110 लोगों की टीम बन गई आप। ओके, अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं। मैंने 31,000 नहीं, मैंने 32,000 का कैलकुलेशन लिया है। आप देखिए 32,000 लोग 500 रुपए का रिचार्ज कर डीटीएच रिचार्ज कर रहे हैं तो आपकी आमदनी कितनी हो रही है? 19,200। कई लोग बोलते हैं ना चवन्नी अठन्नी की कंपनी है। दोस्तों चवन्नी अठन्नी से देखिए 20,000 रुपये आ रहे हैं। कहीं से कहाँ से मिलेगा इतना पैसा? और करना ही था, डीटीएच रिचार्ज तो सभी को करना था। अब मैंने एग्जाम्पल के लिए ये 32,000 लोग आपने यूजर बना दिए, ये सभी लोग जो हर एक मेरे डीटीएच रिचार्ज कर रहे हैं और आपकी आमदनी देखिए 19,200 रुपये। मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं सभी लोग 1000 रुपए की तो 48,000 रुपये आपकी आमदनी। वाउचर खरीद रहे हैं तो 33,000। मोर मॉल के वाउचर खरीद रहे हैं तो 76,000। बिग बाजार के वाउचर खरीद रहे हैं लगभग 2 लाख रुपए। एकीडूज एप्लीकेशन जो है खरीद रहे हैं तो 6,40,000। ये ऑल द 32,000 लोगों की बात कर रहा हूं मैं। और प्रीपेड कार्ड से पैसा डाल के और उसको ऑनलाइन ऑफलाइन करते हैं तो देखिए 87,000 रुपए महीना। एफिलिएट से यदि जाकर के और कोई भी सामान खरीदते हैं ये 32,000 लोग 1,000 रुपए के मात्र, तो भी आप देखिए 3 लाख से ऊपर है। यदि हम टोटल कैलकुलेट करें इसको तो सिर्फ 32,000 लोगों से ये सारे चीज यदि वो अपने लिए यूज कर रहे हैं तो मंथली कम से कम 4 से 5 लाख रुपए आपकी आमदनी होती है। लोग बोलते हैं चवन्नी अठन्नी से कैसे इनकम हो सकता है, राइट दोस्तों? तो यहाँ पे खेल जो है वो यही है कि आपकी जितनी बड़ी सीयूजी यानी कि जितने ज्यादा यूजर आपके 1 लेवल से 5 लेवल के बीच में है और सभी लोग जो है खर्च कर रहे हैं तो आपको लाखों रुपया कमाने से यहाँ से कोई नहीं रोक सकता है। गारंटेड इनकम आएगी आपको। अब आगे चलते हैं दोस्तों। कार्ड एक्टिवेशन, जैसे आपने 600 रुपया पे किया और कार्ड लिया और उसके बाद उसमें पैसे डाले तो आपका कार्ड एक्टिवेट हो गया। उसी तरह से आपके यूजर जो है वो भी तो कार्ड अपना एक्टिवेट करेंगे ना, तो वो जब भी एक्टिवेट करेंगे तो एवरी टाइम आपको 5 रुपया 35 रुपया 5 रुपया 35 रुपया आपको मिलेगा। ठीक है, कैसे? 1 लेवल से 4 लेवल तक 5 रुपए और 5वें लेवल से 35 रुपए। लेकिन इसके लिए एक आपको कुछ करना पड़ेगा। वो क्या है कि आपको 3 ट्रांजेक्शन में 2500 रुपए आपको खर्च करने हैं। यदि आप 3 ट्रांजेक्शन में 2500 नहीं किए तो 35 रुपए से वंचित हो जाएंगे। फिर आपको 500 रुपए वाला जो क्राइटेरिया है वो उसमें गिर के आ जाएंगे। जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, सांप जो है घोंट लिया और नीचे आ गए
तो आप 500 पे गिर जाएंगे और 500 में आपको 1 लेवल से 5 लेवल तक 5-5 रुपए ही मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें नुकसान कितना है? यदि आप 500 रुपए से अपना कार्ड एक्टिवेट करते हैं तो आपको जो है देखिए 33,68,420 लोग होते हैं आपके सीयूजी में, तो आप मैक्सिमम 1,68,00,000 रुपए यहाँ से कमा सकते हैं। लेकिन यदि आपने अपना एक्टिवेशन 2500 रुपए से किया, यानी आपने कार्ड में अपने 2500 डाला और उसको एक्सपेंस किया, एक ही बार तो करना है, तो आपको 11.5 करोड़ रुपया आप यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे आपका कार्ड एक्टिवेट होता जाएगा, डेली बेस पे आपको पैसा मिलता जाएगा। हो सकता है कि 10 साल 20 साल में आप 11 करोड़ रुपया कमाएं, और इसको जो है एवरेज देखिए कि आपकी मंथली इनकम कितनी हो जाती है। राइट, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मोबाइल पे जो है क्लब इनकम भी देती है। वो क्लब इनकम क्या है कि चार जो है क्लब बनाई है और हर एक क्लब को अचीव करने के लिए एक टारगेट दिया गया है। पहला क्लब को 10, दूसरे में 100, तीसरे में 1000 और चौथे में 10,000 आपको यूजर बनाने हैं विथ कार्ड एक्टिवेशन, तो आपके क्लब क्वालिफाई होते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको पैसा कैसे मिलता है वो हम आगे एग्जांपल देखते हैं। देखिए, अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि पहले क्लब में 350 जो है यूजर क्वालिफाइड हैं, दूसरे में 176 हैं, तीसरे में सिर्फ 2 हैं और चौथे में 1 है। ठीक है, एक एग्जांपल है ये। अभी आपकी आमदनी कितनी हो सकती है? यदि कंपनी में 2100 कार्ड गए, नए कार्ड हर एक महीने, तो आपकी आमदनी जो है पहले क्लब में यदि आप हैं तो 80 रुपए, यदि दूसरे क्लब में है तो 170 रुपए, तीसरे क्लब में है तो 16,000 रुपए और चौथे में है तो 34,000 रुपए। अब जैसे कार्ड की संख्या बढ़ेगी तो ये इनकम भी बढ़ेगी, ट्रांजैक्शन जो है ज्यादा बढ़ेगा तो ये इनकम और बढ़ेगा। ठीक है, तो ये रेशियो है, आप इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। एक लाइफ टाइम क्लब है जो कि 5वां लेवल है। आपके 1 लाख कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन हो जाते हैं 5वें लेवल में, तो आपको वन टाइम कंपनी जो है 15 लाख रुपए हाउस फंड के लिए और 9 लाख रुपए की गाड़ी जो है आपको कंपनी प्रदान करती है, वंस इन ए लाइफ। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। अर्निंग ट्रांसफर टू बैंक, जब आपके यूजर जब 500 रुपया उसके ऊपर कमीशन जब प्राप्त कर लेते हैं तो वो बैंक में लेके पैसे जाते हैं, तो हर एक आदमी से आपको 1 रुपया मिलेगा। मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं नहीं देखा। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल दिया। यदि 32,000 लोग हैं और सभी लोग 5-500 रुपया जो है लेकर के बैंक में जा रहे हैं, तो आपको 27,000 रुपए, एक बार लेके गए 27,000, 2 बार लेके गए डबल, 3 बार लेके गए 3 गुना, 4 बार लेके गए 4 गुना। तो ये अलग है, सारे इनकम के अलावा है ये। राइट दोस्तों, सो एक रिवार्ड है जो कि आज लास्ट है, 12 बजे तक है। 15 डायरेक्ट यूजर पे आपका डायरेक्ट यूजर विद कार्ड एक्टिवेशन आपकी विड्थ जो है 20 से 30 हो जाएगी, पहला। दूसरा, आप जो है डीडीओ बनने के इच्छुक हैं तो आप रिफंडेबल सिक्योरिटी 5,000 के साथ जो है आप डीडीओ बन सकते हैं। 30 कार्ड एक्टिवेशन हो गए आपके टोटल, तो आपको 100 रुपए पर कार्ड के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। ये आज रात को समाप्त हो रहा है। बाकी आपको जो है मिनिमम 10 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन आपके डायरेक्ट में होना चाहिए 100% कमीशन लेने के लिए, और हर एक महीने 1,000 रुपए का ट्रांजेक्शन कंपलसरी है। ठीक है, तो ये आप सब लोग जो है इसके बारे में मैं सूचना दे रहा हूँ, इसको ग्रहण कीजिए। और कल जो है हमारे चौधरी साहब मंथली रिपोर्ट कार्ड एंड इंडिपेंडेंस मंथ का एक बोनांजा डिक्लेयर करने वाले हैं एंड कुछ बहुत बड़े अनाउंसमेंट होने वाले हैं। तो आप सभी लोग जो है अपने डायरेक्ट में जितने भी आपके डायरेक्ट में 10, 20, 30, 50 जितने भी आपने बनाए हैं उनको जरूर आप लेकर के आइए। मेरा ये कंसर्न रहेगा, मैंने कल जो है एनिवर्सरी में भी बोला था कि आप लोगों का अपने डायरेक्ट जिनको आपने रिफर किया है, आपने डायरेक्ट रिफर किया है, आप यदि उनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है तो फिर आप कर क्या रहे हैं? उनको जो है आप मीटिंग में नहीं ला सकते, उनको आप जो है कोई अनाउंसमेंट है उन पे नहीं ला सकते।
तो फिर आपके डायरेक्ट जो है किस काम के, आप उनको हटाइए यदि वो काम नहीं करना चाहते हैं तो। फ्रेश लोगों को रिक्रूट करिए, उसका प्रोविजन है मोबाइल पे में, राइट। तो मैं आप सभी से दरखास्त करूंगा कि आप सभी लोग कृपया अपने फ्रंट के 10, 15, 20 जितने भी लोगों को आपने यूजर बनाया है, उनको जरूर आप जो है कल के प्रोग्राम में एंड एवरीडे मीटिंग में आप लोग जरूर लेकर के आइए, राइट। सो थैंक यू। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे www.mobilepay.co.in पे भी आप जाकर के ये सारी सुविधाएं आप देख सकते हैं, आपको सारी चीजें वहां पे दिखाई बताई जाएंगी, ठीक है। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और हमारे को कस्टमर केयर को भी आप फोन करके आप चाहे तो आप बात कर सकते हैं, राइट। सो इसी के साथ जो है आज का मीटिंग मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।